नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश में संतों को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जंग जारी है। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई बदसलूकी का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में पॉस्को केस में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में उनके शिष्य मुक्तानंद और अज्ञात व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है। ये अविमुक्तेश्वरानंद पॉस्को केस जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत से उपजा है। प्रयागराज की विशेष पॉस्को कोर्ट में जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनवाई की। उन्होंने पुलिस जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद एफआईआर का आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि कई बार पुलिस से संपर्क करने, ईमेल, पोस्ट और व्यक्तिगत रूप से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पॉस्को केस को मनगढ़ंत बताया और इसे गौ रक्षा पर आवाज दबाने की साजिश बताया। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर झूठे मुकदमे दायर करने का इतिहास होने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि रामभद्राचार्य के साथ वैचारिक टकराव की वजह से इस तरीके का उन पर प्रहार किया गया है। इस मामले को लेकर सियासी दल भी मैदान में कूद गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि माघ मेला विवाद के बाद अब यूपी सरकार एक कदम आगे निकल गई है। अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई है। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य पर लगे आरोपों पर कितनी सच्चाई है और माघ मेले की लड़ाई इस मोड़ पर क्यों आई है। क्या इस गंदी सियासत से सनातन पर दाग नहीं लग रहा? क्या शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की छवि को धूमिल किया जा रहा है? और क्या आध्यात्मिक स्थलों में बाल अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनते हैं। आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली जिले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी भी धर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टा में न्याय मिला है। अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा यौन शोषण की जो एक कुछ दिनों से परंपरा गोपनीय ढंग से बना के रखी गई थी, उसका संज्ञान इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पॉक्सो जज प्रधान के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। महाराज के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पॉक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवा पे आरोप लगा है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह जांच की विषय है और उसमें जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वह गुनाहगार होंगे तो उनको सजा मिलेगी। दूसरी बात, हम निवेदन करना चाहेंगे पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, वो चांदपंथी और वामपंथी के गोदों में खेलना बंद कर दें। परम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर जो इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सरकार की दूषित मानसिकता उजागर कर रही है। आज आदेश हुआ है मुकदमे का, मैं समझता हूं कि ये सरकार की बहुत ही दूषित मानसिकता है, बहुत ही घृणित मानसिकता है। एक तरफ डिप्टी सीएम भटकों का सम्मान करते हैं, डिप्टी सीएम उन भटकों की पूजा करते हैं, और एक तरफ आज ये सरकार के द्वारा पूरी तरीके से जो आज ये कराया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है।
आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। ये बड़ा दुर्भाग्य। चलिए, तो अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर की बात हो रही है और गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इस विषय को ऐसे समझने की जरूरत है कि जब से माघ मेले के समय से ये विवाद उपजा, जब से इनका नाम सामने आया, उसके बाद ये जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं कितने सही हैं कितने गलत है। देखिए, हम और आप, क्योंकि मामला जब पुलिस कस्टडी में हो, कोर्ट में हो, इस तरह से चीजें हो जाएं तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा विषय जो है एक संदेश भी भेजता है और सनातन को लेकर सवाल खड़े करता है। लगातार इस तरह की बहुत घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर ये बहुत एक जायज सा सवाल होगा कि आखिर इसके पीछे है क्या। जिस तरीके से उन्होंने खुलकर जगतगुरु रामभद्राचार्य का नाम लिया, उनके चेले का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि इनका इतिहास ही ऐसा रहा है झूठे आरोप लगाने का, झूठे केस में फंसाने का, तो ये सारी बातें हैं। दूसरी तरफ उन बच्चों के कोर्ट में बयान भी हुए हैं और उन्होंने सारी अपनी जो आप बीती थी वो बताई है। तो सवाल है कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन इन सब के पीछे ये इस तरीके की सियासत क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हिंदू धर्म गुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता है तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शैलेशानंद जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विषय पे किस तरह से चर्चा को लेके जाएं। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, और अचानक से मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बच्चे झूठे हैं या आशुतोष ब्रह्मचारी झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीछे का इतिहास सबका देखा जाता है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये पूरा मामला माघ मेले से चला आ रहा है। उनके और सरकार के बीच जो टकराव हुआ, चलते चलते अब ये वाली जो चीजें आ रही हैं, कई सारे सवाल हैं। कैसे इस विषय को समझे? सही है, गलत है, या फिर कोई साजिश है? नहीं, बिल्कुल सही है राकेश जी, आपका चिंतन बिल्कुल उचित है। देखिएगा, जब मामला दर्ज हो गया है और न्यायालय के अधीन चला गया है, तो हम सिर्फ अनुसंधान के अंदर मदद करने वाली बातें ही कर सकते हैं। पर एक स्पष्ट भाव दिख करके आ रहा है आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, जब धर्म सत्ता और राज सत्ता का जो संघर्ष है, वो संघर्ष इतने निचले स्तर पर दिया गया है, तो बेहद उचित रहे। मैं तो शिव प्रार्थना करूंगा लोकतंत्र की देवी से भी और हमारी आद्य शक्ति से भी, कि मानवता और सत्य को ही जीतना चाहिए। धीरेन्द्र सरस्वती के मामले में ये सही हुआ था, अंततोगत्वा जाकर के उन्हें बरी किया गया था, किंतु चरित्र हत्या एक बार हो जाती है ना, उसके घाव को भरने में जीवन निकल जाता है। इन चीजों को मैं निजी तौर पे जानता हूँ, समझता हूँ। तो मुझे जो लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि संत जो है वो संतुलन का पर्याय होते हैं। संतुलन का ही जिसे कह सकते हैं तात्पर्य संत होता है। तो संतों को न राइटिस्ट होना चाहिए न लेफ्टिस्ट होना चाहिए, उनको स्पष्टवादी होना चाहिए और सेंट्रिस्ट होना चाहिए, तो किसी भी पक्ष के हो या विपक्ष के हो। पर हमेशा ये ध्यान रखिएगा, भौतिकता के युग में, गृहस्थी के युग के अंदर आप आध्यात्मिक यदि हैं तो वहां रजोगुणी तत्व से सबसे ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से आदिकाल से देखने में आया है। राजी सत्ता के साथ में जब धर्म सत्ता उलझती है, तो धर्म सत्ता के साथ में बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, उन्हें बेहद ज्यादा नीचे दिखाया जाता है। देखिए, क्रोध किसको नहीं आता है? क्रोध हमें भी आता है, किंतु दुर्वासा और परशु का जो क्रोध था वो सत्य की स्थापना के लिए था, न्याय की स्थापना के लिए था। यदि कोई संत सत्ता के खिलाफ क्रोध में कुछ बोलता है तो सत्ता को बड़ा व्यापक होना चाहिए। इतने निचले स्तर पर जाने से युद्ध के या विवाद के निश्चय ही सनातन की बहुत बड़ी क्षति हो रही है, और इससे मैं आहत हूँ। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए। हाँ, बाबा महादेव जी, हाँ अभिमुक्तेश्वरानंद आपको सुन पा सरस्वती रहे को हैं लेके जो कुछ भी बात सामने आ रही है, जो भी एक आरोप लगाए गए हैं और गिरफ्तारी जैसी बात हो रही है, जो बच्चे हैं उनके बयान कोर्ट में हुए हैं,
इस विषय को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ इसलिए कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहां से वो एक केंद्र में आए, फिर उसके बाद चीजें बढ़ती चली गईं, सरकार और उनके बीच टकराव बढ़ता चला गया और अब ये सारे आरोप। तो कहीं ना कहीं क्या ये कड़ियां जुड़ी हैं, क्या है इसके पीछे, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव बाबा श्री तोशाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, जो कि समय के पूर्ण गुरु हैं, मैं प्रणाम करते हुए बात कहूंगा कि ये मुद्दा प्रारंभ हो गया है जब मुक्तेश्वरानंद जी ने गौ हत्या का विरोध किया, फिर प्रयागराज में स्नान का मामला आया, फिर उसके पश्चात फिर बटुकों की पिटाई हो गई चोरी खींच के। मामला गहराते गहराते उन्होंने अब और भी आगे की बात पे पहल की, तो ये सारी समस्याएं आ रही। मैं चूंकि अब ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट इसमें तय करेगा कैसे है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, संत की कसौटी है, जो ईश्वर तत्व के दर्शन करा दे, जो भक्ति पथ पर ले आए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले आए, वही गुरु है। जो उस सर्वव्यापक परमात्मा के तत्व के दर्शन करा दे, वही गुरु है, और ऐसे गुरु को प्रणाम है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अब लोगों को वास्तविक कसौटियों पे कार्य करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारी राजनीति इसके बीच में है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि उस अब एक लड़ाई चल रहा था, वो माफी मांगने के ऊपर हुए थे, 4 दिन अनशन कर रहे थे, उसके पश्चात वो वापस आते हैं, तभी ये गेम होता है। तो इसके पीछे कौन जानता है कि कहाँ क्या षड्यंत्र है, किसने क्या बनाया, कौन बचने के लिए क्या कर रहा है, तो बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए इसके बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये कोर्ट का विषय है, चूंकि अब कोर्ट का में जो मामला लंबित है, तो अपने आप इस चीज को उनको सिद्ध करना है, दूसरी तरफ से उनको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध होता है अलग बात है। लेकिन मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के पक्ष में, और जो सब भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, श्रीमद् भगवत गीता का 4 अध्याय के 34वां श्लोक जो कहता है, जो वेदामेतम शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी कहता है, मैं उसके ऊपर हूँ जी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी तनुज जी, क्योंकि मामला कोर्ट में है और मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप एक अधिवक्ता है, मैं उस तरह से चीज़ों को समझना चाहती हूँ। देखिए, यदि कोई आरोप लगते हैं, यदि उस पर कोई बयान होते हैं, यदि मामला कोर्ट में जाता है, इसको बहुत गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि उन बच्चों के बयान हो गए हैं। और ये भी जो अपडेट आई है कि पूरा जो कोर्ट रूम था वो खाली कराया गया था ताकि वो बच्चे बहुत खुल के अपनी बातों को रख पाएं। तो बयान तो दर्ज हुए हैं। अब बात ऐसी है कि इस पूरे मामले में आगे किस तरह के एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं वो कोई एक ऐसे छोटे से संत नहीं है, और ये भी मालूम है उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी तरफ से जो बातें आई हैं वो यही आई हैं कि जब से वो गौ हत्या को लेके लगातार ये सारी चीज़ों पर वो बात उठाते आए, तब से उनका और सरकार का टकराव है। तो देखिए, उनकी दलीलें अलग हैं, बच्चों की बातें भी अलग हैं। बच्चों को लोगों का जब कोई बात आती, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला, लेकिन यहाँ दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। आगे किस तरह का एक्शन हो सकता है? जहां तक गिरफ्तारी की तलवार लटी है, क्या अरेस्ट किया जाएगा उनको? देखिए, सबसे पहले मैं कानूनी दायरे से आपको समझा दूं। जिस तरीके से जो पॉस्को एक्ट की बात होती है, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो कुल मिलाकर के ये सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे बहुत सारी गाइडलाइंस और ऑर्डर्स हैं जिसमें क्विक एक्शन की बात कही जाती है। तो एफआईआर तो रजिस्टर्ड ऐसे मामलों में होती ही है, बिना कोई विलंब के होती है, और जो शायद हुई भी है, जिसके आदेश दिए गए हैं। इसके पश्चात एफएसएल जिसकी बात हो रही है, यानी फाइनल जो उसका रिपोर्ट है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की चर्चा की जा रही है। एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 1 से लगा करके 90 दिनों तक की एक अवधि होती है। उस बीच में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसके आधारों पर, क्योंकि उसमें कुछ सीडी भी है, कुछ वीडियो फुटेजेस और अन्य इस तरीके की दस्तावेजों की बात कही जा रही है। तो पहले उसकी पुष्टि होना बेहद आवश्यक है। तो वो जब तक जांच का विषय है, जब तक वो पूर्ण नहीं होती, मेरा कहना है कि किसी भी सनातन धर्म के, खास करके जगत गुरु के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना सनातन पर सीधा सीधा प्रहार हो सकता है। इस समय ये भी पुष्टि नहीं हुई है क्या ये कांड हुआ है, इसकी सत्यता का आधार क्या है, उसमें कितनी मजबूती है, कानूनी रूप से भी अभी ये सिद्ध नहीं है। तो जब तक ये सिद्ध नहीं होता, मुझे लगता है किसी भी आरोप को आरोपी रहने दे। अभी उस पे सिद्धि के ऊपर हम लोग, मुझे लगता है कि चर्चा नहीं होना चाहिए। जी,
इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कैसे किया जा सकता है तनुज जी? क्योंकि क्या सिर्फ बयान महत्वपूर्ण होंगे या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा? क्योंकि जहां तक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात है, उनके भी अपने वक्तव्य हैं, उनके भी अपने पॉइंट्स हैं, तो इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाएं? मैंने कहा ना, क्योंकि जब पॉस्को एक्ट की बात, जैसे आपने खुद भी कहा, या बच्चों से जुड़ा हुआ मामला जब इस तरीके से आता है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तो आगे कैसे फिर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले बयान तो पुलिस के समक्ष 161 में हुए हैं। उसके बाद में जो कोर्ट में 164 में बयान रजिस्टर्ड होते हैं, दो तरीके से बयान रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन आपको एक मामला ध्यान होगा, जो राष्ट्रीय मतलब रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चिन्मयानंद जी महाराज का मामला, तो उस मामले में भी उनको सजा नहीं हुई, क्योंकि जो अंत में जिन्होंने बयान दिए थे वो ही कोर्ट में मुकर गए। तो देखिए, अभी किस हालातों में बयान है, क्या उसकी पुष्टि होगी, उसका सीधा सीधा क्या होगा, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के सबसे पहले जो दस्तावेज उसमें दिए हैं आरोप के साथ में, उसकी जांच होगी। जांच में यदि वे सही पाए जाते हैं तो फिर बयान 164 के जो रजिस्टर्ड होंगे कोर्ट में वो, और उन दोनों के आधार पर अगर कहीं ऐसा होता है तो ये सनातन पर बहुत ठेस लगेगी, खास करके मठ पर, जिस मठ से आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, वो प्लस जगत गुरु जैसी एक गादी पर आसित होने के बाद में अगर ऐसा कोई कृत्य सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर एक खामी होगी, एक बहुत बड़ी हम कहेंगे कि बहुत बड़ा हानि सनातन के लिए है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आप ही से तनुज जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे विषय में जो एक पॉइंट आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, जो खुद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि झूठे आरोप लगाना और लगातार इस तरह की एक्टिविटी में उनकी संलिप्तता पहले भी रही है। तो मुझे लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट या प्रशासन जो भी इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं, जो भी एक टीम होगी, क्या इन सारी चीजों को भी नोटिस में लिया जाएगा? क्योंकि जब कोई आरोप लगाता है तो उसकी भी तो एक हिस्ट्री होती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यदि उस पर पहले से आरोप है कि झूठे केस लगाने के आरोप पहले भी रहे हैं, तो क्या ये एक बड़ा आधार बन सकता है? निश्चित रूप से अगर कोई भी आदतन अपराधी है या इस नियत से ही केस को दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से इस पे भी कोर्ट, प्रशासन, पुलिस पूरा ध्यान देती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप इसको कोर्ट में बतौर एविडेंस कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इस देश में कई सारे, राखी जी, ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सबसे पहले 2013 में हमने देखा संत आशाराम बापू का मामला हुआ था। उसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह जो है उनका मामला हुआ। फिर दाती महाराज के ऊपर भी रेप के चार्जेस लगे हैं और यौन शोषण के चार्जेस लगे। बाद में अभी भी कानूनी प्रक्रिया चालू है। पलारी बाबा की बात करें तो उनके ऊपर भी हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद जी की हमने बात कर ही ली है। तो देखिए, अब हमने देखा है कि विगत कुछ वर्षों में, एक दशक के अंदर, 1.5 दशक के अंदर, काफी सारे ऐसे मामले हमको सिद्ध भी पाए गए हैं, सामने भी देखने को मिले हैं। कुछ मामलों में बाद में जो है जिन्होंने अपने बयान कराए वो बयान से पलटे भी हैं, कुछ मामलों में राहत भी मिली है। तो ये सब निर्भर करता है कि वास्तविकता क्या है, क्या तथ्य पेश किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, और जो जांच की रिपोर्टें हैं वो क्या बयां करेंगी। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी। शैलेशानंद जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, अभी तनुज जी ने जिस तरह से चीजों को रखा कि सनातन धर्म के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा एक दाग जैसा है, और लगातार उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले गिनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है लगातार यदि संत समाज से या सनातन से जुड़े हुए जो भी दिग्गज हैं, उन लोगों पर यदि इस तरह के आरोप भी आए या वो एक देश भर में एक चर्चा का केंद्र बन जाए इस तरह के आरोप को लेके, ये वाकई हमारी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। सिर्फ देश की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर भी आप देखिए, ये अच्छा संदेश नहीं दिखता। तो कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है? क्या वाकई, देखिए, कोर्ट में मामला आता है, लंबे समय तक चलता है, कई बार जैसे उन्होंने कहा कि बयान बदल दिए जाते हैं तो सजा नहीं भी होती है, लेकिन एक बार आपका नाम आ गया और आप जिस कुर्सी पर हैं, जिस गादी पर आप हैं, वहां से तो मैसेज अच्छा नहीं गया। तो कैसे इन चीजों को रोकें? और पिछले कुछ समय से बात सच है, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। देखिए, स्पष्ट हर पदवी जैसे कि आवाज आती
हाँ महाराज जी बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ। आप पीछे का हाँ एक सेकेंड, बाबा महादेव जी प्लीज म्यूट करिएगा आप। बाबा महादेव जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, अब वहां ऑडियो आ रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए शैलेशानंद जी। देखिए, मैंने एक चीज देखी कि हर पदवी की अपनी अर्हता है, एलिजिबिलिटी है। एक साधु बनने की, संत बनने की अपने आप में एक एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहली शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। मुझे याद है जिस समय मैं महामंडलेश्वर बना तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गया था। किसी अखबार ने मेरे बारे में अनर्गल चीजें छापना चालू करी, और छापने के पश्चात मैंने मांग करी अखाड़ा परिषद से कि आप एक जूरी बना दीजिए, आप एक जांच बिठा दीजिए, और जांच बिठाने के बाद में यदि आपको लगता है कि हम इन बिंदुओं के ऊपर गलत है तो हम लिखित में माफीनामा देते हैं। यदि सिले हुए वस्त्र पहने हमने तो हमने लिखित में लिख करके दिया कि भाई अगस्त ऋषि के समय पे सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ होता तो ट्रैक सूट में योगा कर रहे होते। तो छोटी छोटी विषयों के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हर पदवी का अपनी आचार संहिता होती है। तो शुरुआत तो जो होनी चाहिए आचार संहिता से होती है। देखिए, तनुज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक हम उसका मीडिया ट्रायल भी न करें, और साथ में हम उसको, हाँ, सुधारवाद की जो आपने अंतिम सवाल करा सुधारवाद का, कि सुधारवाद निरंतर रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसको हम चलाते रहिए। इसलिए मैंने कहा कि धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र है उस पर साधु समाज को एक होना पड़ेगा। बाबा महादेव जी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि क्या होगा, आज से 10 साल बाद यदि उनको निर्दोष साबित कर दिया गया तो 10 साल तक जो सनातन को क्षति पहुंचेगी उसकी भरपाई अदालत भी नहीं कर सकती, समाज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन चीजों को निजी तौर पर मैंने झेला है। वो तो कृपा थी ईश्वर की जो मैं सत्य के रूप में सामने आया, और अंततः गतवा मालूम पड़ा वस्त्र मैंने क्यों पहने। इसलिए हमने सनातन आयोग की बात करी। सनातन आयोग की बात क्यों करी? जब 13 अखाड़े, उसके आचार्य रहेंगे, अखाड़ा परिषद रहेंगी, 4 शंकराचार्य रहेंगे, 5 वैष्णवाचार्य रहेंगे, काशी की, उज्जैन की, नासिक की, प्रयाग की विद्वत परिषदें रहेंगी, बड़े अच्छे से विधि विशेषज्ञ रहेंगे, समाज के उच्चतम पदस्थ व्यक्तित्व रहेंगे। तो एक सनातन आयोग का गठन जब होगा ना, तो छोटे छोटे मामले जो हैं ये इतने बड़े बनने से पहले ही सुलझा लिए जाएंगे। आज से 20 साल पहले हो सकता है विश्वविद्यालय के अंदर किसी को गाली बची हो, आज वो मामला लेकर के कोई सामने आ जाए और उसके ऊपर ये कह दिया जाए कि भाई, तो ये तो बात पक्की है कि आपकी चर्चा को दबाने के लिए, आपके आंदोलन को दबाने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए भी ये चीजें हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्लीन चिट देना किसी को, किंतु ये सारे हथकंडे जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, हमारे यहाँ की व्यवस्था के अंतर्गत सरलता से लोग उपयोग करते चले आ रहे हैं, और उसके कारण कई लोगों की चरित्र हत्या होती रही है। इन पर हमें ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, ठीक है शैलेशानंद जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ बाबा महादेव जी बस 10 सेकंड में बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। हम इसका श्रीमद् भगवत गीता से एक आंसर देना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिपश्येन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि विधि पूर्वक प्रणिपात करो और साष्टांग दंडवत करो संत के चरणों में, सेवा पूर्वक विनम्रता से प्रश्न करो ईश्वर संबंधी, संसार का नहीं, धन वैभव और पुत्र का विवाह ये सब फालतू नहीं, ईश्वर संबंधी प्रश्न करो, और वह तत्वदर्शी महात्मा तुम्हारे हृदय में ईश्वर का दर्शन कराएंगे, तृतीय नेत्र प्रदान करके ज्ञान चक्षु खोल के दर्शन कराएंगे। और ऐसे गुरु को प्रणाम करो, और यह वही पूर्ण गुरु है जो आपके हृदय में आपका ज्ञान चक्षु खोलकर ईश्वर के तत्व के दर्शन करा दे, और बाकी अभी रास्ते पे हैं, वो अभी पहुंचने में। तो गुरु वही है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में कर दे, और वही उसी को प्रणाम करना चाहिए। और अभी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैं कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इस समय बहुत मैटर बहुत खींच गया, तो अभी इसको आने दीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुनिया से नहीं, कि भगवान सच सामने लाओ और दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच्चे लोगों को, संतों को जीने दिया जाए। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर, गिरफ्तारी की लटकी तलवार, मामला कोर्ट में है, ये बात सच है। जब तक सबूत सामने नहीं होंगे, जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता, तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक आम मुद्दा नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सनातन को, यदि कोई आरोप तय होते हैं तो सनातन को एक बहुत बड़ा ठेस भी लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।